नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2023, यानी कि 2023 में दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनसे आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना दोस्तों, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी। कौन है? मनोज सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब याद रखना दोस्तों कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी है, इसके वर्तमान अध्यक्ष तो यूपीएससी के कौन है? मनोज सोनी है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये फोटो उन्हीं की है। ठीक है, याद रखना संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है। मतलब भारत की आज़ादी से पहले यूपीएससी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि क्या होता है? ये डीआरडीओ। क्या होता है? डीआरडीओ। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत है। ठीक है, चलिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 यानी कि 1958 में हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये जो फोटो दिख रही है दोस्तों, ये है समीर बी कामत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, या भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखना दोस्तों, DY चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जो हैं भारत के जो हैं अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ये फोटो में आप दिख रहे हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। और 49वें कौन था? कभी भूखा से पूछ ले तो उदय उमेश ललित थे। कौन थे? उदय उमेश ललित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल माने क्या होता है? SSV। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल दोस्तों, याद रखना, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की जी। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार दोस्तों, याद रखना, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये बने हैं कौन? आपके अनिल चौहान जी। पहले कौन थे? पहले थे दोस्तों जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आप तो नाम सुना होगा, है ना? तो बिपिन रावत जी पहले थे, दूसरे अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना रवि सिन्हा जो दोस्तों, याद रखना, ये रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखना स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें से एक स्वामीनाथन जानकी रमन है। ठीक है, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर हैं, और जो स्वामीनाथन जानकी रमन है ये अभी हाल ही में नए बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 16 अप्रैल 1857 को, और मुख्यालय इसका भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक बने हैं यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये बने हैं भाई साहब जनार्दन प्रसाद जी बने हैं। कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद जी बने हैं। और इसका जो स्थापना हुई थी 1851 में होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब,
सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये बने हैं आपके नितिन अग्रवाल जी। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल जी। इसकी स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1965। बीएसएफ भी से बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना दोस्तों, सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर सूद जी। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई मतलब क्या होता है? सीबीआई मतलब क्या होता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों महानिदेशक इसके प्रवीर सूद हैं। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को होती है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको अंग्रेजी में दोस्तों याद रखना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में होती है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि क्या हो गया? ये सेल हो गया। ठीक है, सेल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है आपको बताना होना चाहिए। ये हैं आपके अमरेंदु प्रकाश जी। कौन है? सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश जी हैं। और सेल की स्थापना होती है 1954 यानी कि 1964 में, 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखना पीटी उषा, नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की ये अभी अध्यक्ष बनी है पहली। इसकी स्थापना कब होती है भारतीय ओलंपिक संघ की? 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? रवनीत कौर जी। कौन बनी है? रवनीत कौर जी। और इसकी स्थापना जो होती है 14 अक्टूबर 2003। ठीक है, यानी कि 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। कौन बनी है भाई साहब? माधवी पुरी बुच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवी साजी, जो उन्होंने है केवी साजी या साजी केवी। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है 1982 यानी 1982 में होती है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं भाई साहब BBR सुब्रमण्यम जी। कौन बने हैं? BBR सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। अच्छा, नीति आयोग जो होता है ना दोस्तों, याद रखना पहली बात तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। पदेन का मतलब वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के नए कानून मंत्री। ये सिर्फ आपको एक नज़र मारना है, अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखना दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला जी। इसकी स्थापना 1963 में होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बनते हैं सुबोध कुमार जी। इसकी स्थापना भी 2017 में न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल जी बने हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं। इसकी स्थापना 1978 में होती है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष आदव अर्जुन हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष बनते हैं सूर्यकांत पांडा। ठीक है, ये एक बार नज़र मार के आपको जरूर चलना है। इसकी स्थापना 1927 में न्यू दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है दोस्तों आर वेंकट रमणी। ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कमल वर्धन राव दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। ठीक है, और BCCI की स्थापना 1928 मुख्यालय मुंबई। ठीक है, सचिव जय शाह हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला जी है। थैंक यू। ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन क्या है। आपने देखा होगा वनडे एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपके संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मेमोरी है कितनी शार्प है और कितनी तेज़ है।
क्योंकि करंट अफेयर्स को आप रट नहीं सकते, बार बार नहीं पढ़ सकते, इसमें एक नज़र मार के ही आपको याद होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।